जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, दुनिया में भारत के तरक्की से सबसे ज्यादा जलने वाला कोई देश अगर है तो वो है चाइना। और चाइना के लिए भारत के तरक्की से जलना भी लाजमी है, क्योंकि भारत के तरक्की का मतलब ही है चाइना का पतन। और दोस्तों, ये अब एक तरीके से देखे तो शुरू भी हो चुका है। और दोस्तों, इसी वजह से भारत के तरक्की को रोकने के लिए चाइना अब भारत के तरफ आने वाले ऑयल के सप्लाई को बंद करने का कर रहा है प्रयास। तो आज के वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से चाइना भारत के अंदर ऑयल क्राइसिस पैदा करने के लिए कोशिश कर रहा है, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में आपको ये भी बताऊंगा कि भारत के बढ़ते हुए दबदबे और ताकत की वजह से चाइना के अंदर किस तरीके से अब तिलमिलाहट भी बना हुआ है। खास करके इंडियन एयरफोर्स के कैपेबिलिटी से चाइना कितना ज्यादा डरा हुआ है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, भारत के तरक्की को रोकने के लिए अब चाइना द्वारा भारत के अंदर जो ऑयल आता है, मतलब भारत जो गल्फ के देशों से तेल को खरीद रहा है, उसके ऊपर दबाव पैदा करने का कोशिश किया जा रहा है। खास करके समुद्र के अंदर भारत का जो ट्रेड रूट है, उसके ऊपर दबाव पैदा करने के लिए चाइना द्वारा पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित ग्वादर पोर्ट के नजदीक एक एयरवेस का निर्माण किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक चाइना की तरफ से इस एयरवेस को ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पे डेवलप किया जा रहा है और संभावित इसका काम इस साल के जनवरी महीने में ही शुरू हो चुका है। चाइना इस पोर्ट को मिलिट्रीली इस्तेमाल करने के लिए साल के अंत तक तैयार कर लेगा और चाइना का मकसद यहाँ पे इस पोर्ट का इस्तेमाल करके गल्फ के देशों से जो ऑयल फ्लो होता है उसके ऊपर अपने पकड़ को मजबूत करना। चाइना इस तरीके का बेसिस का निर्माण इसीलिए भी कर रहा है कि जरूरत पड़ने पे इंडिया के ऑयल फ्लो को ब्लॉकेट कर पाए। और दोस्तों, चाइना के ये मंसूबा अब ये साफ कर देता है कि सी पैक असल में किसी तरीके का कोई भी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि यह असल में चाइना का एक मिलिट्री प्रोजेक्ट था, जिसका इस्तेमाल करते हुए चाइना पाकिस्तान के ग्वादर के ऊपर एक तरीके से देखे तो कब्जा कर लिया है। इवन एक्सपर्टों का तो यह भी मानना है कि चाइना इस बेस का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और अरेबियन सी के ऊपर भी अपने पकड़ को मजबूत बनाना चाहता है। दूसरी तरफ ग्वादर के नजदीक भारत द्वारा जो चाबहार पोर्ट बनाया जा रहा है, चाइना उसे भी अपने दबाव के अंदर लाने के लिए इस तरीके के एयर बेसेस के प्रोजेक्ट में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, पिछले साल ही आप लोग सुने होंगे कि दक्षिण भारत के तंजावुर में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट किया गया है। तंजावुर बेस और सुखोई 30 MKI के मदद से इंडियन एयरफोर्स अब इंडियन ओशन के अंदर काफी दूर तक पेट्रोलिंग भी कर सकता है और जरूरत पड़ने पे जहाजों को ध्वस्त करने के लिए हथियारों को भी लॉन्च कर सकता है। इससे एक तरीके से देखे तो इंडियन ओशन के अंदर इंडिया का पकड़ मजबूत हुआ है। और चाइना की तरफ से ग्वादर बेस के नजदीक एयर बेस बनाने का असल मकसद इंडिया के इस ताकत को काउंटर बैलेंस करना, जबकि दूसरी तरफ ऑयल फ्लो रोकने का मकसद चाइना का कई साल से है, जिसके लिए चाइना पहले अपने नेवल एक्सपेंशन के रणनीति के तहत आगे बढ़ा, पर उसमें चाइना को ज्यादा सक्सेस न मिलने पर चाइना अब अपने एयरफोर्स के डिप्लॉयमेंट को लेकर भी सोच रहा है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो एयर बेस बनाया जा रहा है, इसका कैपेसिटी हैवी वेट एयरक्राफ्टों को लैंड कराना और टेक ऑफ कराने का होगा। मतलब चाइना यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और बड़े आकार के एयरक्राफ्टों को आसानी से तैनात कर सकेगा, जबकि इसके अलावा चाइना यहाँ पे फाइटर एयरक्राफ्ट को भी तैनात करने के इरादा बना रहा है, जो आने वाले समय में खाली इंडिया नहीं बल्कि गल्फ के देश और गल्फ के देशों से जिन देशों में तेल का सप्लाई होता है, उन देशों के लिए भी चिंता का विषय बन सकता है। दोस्तों, साउथ चाइना सी के सिचुएशन पूरा दुनिया देख चुका है और चाइना द्वारा आर्टिफिशियल आइलैंडों का क्रिएशन करके किस तरीके से साउथ चाइना सी के 90% हिस्से के ऊपर अपना दावा किया जाता है। और अब चाइना इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रैफिक को रोकने का भी बंदोबस्त कर रहा है। वहीं पे यही घटना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नजदीक ना हो बोल के अभी से ही पूरा दुनिया को एक साथ आगे आके काम करना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ अब उन देशों को भी समझ जाना चाहिए कि जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत उसे एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट मान के आगे बढ़ रहा है, वो देश भी आने वाले समय में चाइना के इस तरीके के चंगुल के अंदर आ सकता है, क्योंकि सबको पता ही है कि चाइना जमीन का कितना भूखा है। दोस्तों, अमेरिका के लिए भी ये आने वाले समय में चिंता का विषय इसीलिए भी बन सकता है क्योंकि मिडिल ईस्ट के कई सारे देशों में अमेरिका के बेसेस है और अमेरिका के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नजदीक से ही गुजरता है। ऐसे सिचुएशन में जब ईरान द्वारा ऑलरेडी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका को चैलेंज किया जा रहा है, तो वहीं पे चाइना का प्रेजेंस आने वाले समय में अमेरिका का चिंता को और बढ़ा सकता है। इवन दोस्तों, चाइना जिस तरीके से अपना फोर्स प्रोजेक्शन करने का प्रयास कर रहा है और जिस तरीके से अमेरिका को चैलेंज करने के लिए आगे बढ़ रहा है, उसमें चाइना को एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे बड़े हथियारों में सफलता तो अब तक बड़े तरीके से नहीं मिल पाया है। तो इस तरीके का एयरवेस का मदद से भी चाइना अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे बड़े हथियारों को काउंटर करने का भी प्रयास कर रहा है और साथ में अपने फोर्स प्रोजेक्शन और ग्लोबल डिप्लॉयमेंट जैसे कॉन्सेप्टों को भी आगे बढ़ा रहा है। और दोस्तों, ऐसे मौके में अब क्वाड जैसे ऑर्गेनाइजेशनों को एक साथ खाली साउथ चाइना सी के नजदीक अपने कार्रवाई को मजबूत नहीं करना चाहिए, बल्कि इंडो पैसिफिक और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे एरिया के नजदीक भी अपने कार्रवाई को और मजबूत करना चाहिए। पर दोस्तों, एक तरफ जहाँ पे एयर बेसेस को बना के चाइना अपने ताकत को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं पे भारत के एयरफोर्स
एयरफोर्स के ताकत से भी चाइना काफी ज्यादा डरा हुआ है। हाल ही में एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया की तरफ से बयान देते हुए कहा गया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के स्टैंड ऑफ के सिचुएशन के दरमियान इंडियन एयरफोर्स में जो राफेल एयरक्राफ्ट है उसे लेके चाइना के कैंप के अंदर एक चिंता का विषय बना हुआ है। और उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि इंडियन एयरफोर्स किसी भी सिचुएशन के लिए पूरी तैयार है। दोस्तों RKS भदौरिया द्वारा ANI को एक इंटरव्यू देते हुए कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स में राफेल एयरक्राफ्ट शामिल होने के तुरंत बाद ही चाइना के तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक बने हुए एयर बेसेस में J-20 फाइटर एयरक्राफ्टों को तैनात किया गया। इवन उन्होंने ये भी बताया कि इंडियन एयरफोर्स के तरफ से बॉर्डर के नजदीक पर्याप्त डिप्लॉयमेंट किया गया है ताकि चाइना के साथ किसी भी तरीके का झड़प को काउंटर किया जा सके। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस दिन से लद्दाख में चाइना के साथ टेंशन बढ़ा है उसी दिन से इंडियन एयरफोर्स के तरफ से भी अपने तैनाती को लद्दाख के नजदीक काफी मजबूत किया गया। इवन देखे तो राफेल एयरक्राफ्ट का इंडिया में आने से पहले ही इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और MiG-29 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक तैनात कर दिया गया था। खबर तो ये भी आया था कि इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI को ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ लैस करके भी तैनात किया गया। इवन इंडियन एयरफोर्स चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर के हर एक क्षेत्र में पूरी एक्टिव था और इसी वजह से चाइना भी काफी ज्यादा तिलमिलाया हुआ था। और दोस्तों ये तिलमिलाहट तब और भी बढ़ गया जब इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आधुनिक राफेल एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल किया गया और उसके बाद इन एयरक्राफ्टों के शक्ति प्रदर्शन भी लद्दाख के नजदीक देखने को मिला। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स को राफेल एयरक्राफ्ट मिलने के तुरंत बाद से ही चाइनीज मीडिया में ये चर्चा करना शुरू कर दिया गया कि राफेल एयरक्राफ्ट J-20 को चुनौती देगा या J-20 राफेल एयरक्राफ्ट को हरा सकता है कि नहीं। और ये बात ये भी पुख्ता करता है कि राफेल एयरक्राफ्टों को लेके चाइना के अंदर कितना डर है। इवन आपको मैं पहले भी कई सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि किस तरीके से राफेल एयरक्राफ्ट चाइना के J-20 एयरक्राफ्टों को आसानी से चुनौती दे सकता है या फिर एक तरीके से कहे तो आसानी से हरा भी सकता है। राफेल एयरक्राफ्टों के पास जिस तरीके का हथियार है चाइना के J-20 के पास उस तरीके का हथियार भी नहीं है। इवन चाइना के J-20 को जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जाता है उसमें स्टेल्थ फीचर भी इतना आधुनिक नहीं है कि उसे एक ट्रू स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जाए। एयरक्राफ्टों के इंजनों को लेकर भी चाइना काफी ज्यादा मुश्किलों में है क्योंकि उसे एक प्रॉपर 5th जनरेशन का इंजन ना ही मिल रहा है और ना ही वो इंजन को खुद से डेवलप कर पा रहा है। ऐसे मौके में जिस तरीके का J-20 एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट के बारे में कहा जा रहा है वो कितना हद तक चाइनीज एयरफोर्स को सपोर्ट करेगा ये भी एक चिंता का विषय है। पर दोस्तों चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा प्रोपेगेंडा करने में जरूर ये मदद कर सकता है। और हाल ही में इंडोजेनाइजेशन को भारत आगे बढ़ाते हुए तेजस एयरक्राफ्टों को भी परचेज किया है जो आने वाले 3 से 4 साल के अंदर एक के बाद एक इंडियन एयरफोर्स में शामिल होना शुरू हो जाएगा। इंडियन एयरफोर्स अब अपने खुद के कई सारे फाइटर एयरक्राफ्टों के कॉन्सेप्ट को लेकर भी आगे बढ़ रहा है जो इंडियन एयरफोर्स के ताकत को नियर फ्यूचर में खाली मजबूत नहीं करेगा बल्कि जितना स्क्वाड्रन का स्ट्रेंथ है उसे भी एक तरीके से पूरा करने में भरपूर मदद करेगा। और दोस्तों जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ का कमी का बात कहा जाता है वो इंडिया आने वाले समय में अपने तेजस मार्क 2 और AMCA जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा संपूर्ण करेगा, जबकि नेवी के बेस में भी इंडिजीनियस ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर एयरक्राफ्टों को तैनात किया जाएगा जो इंडिया के इंडियन ओशन के अंदर पकड़ को भी मजबूत करेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।